डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मरुभूमि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का सब्जेक्ट बायोलॉजी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसको जितना गहराई से पढ़ोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। जी हाँ, पहला चैप्टर है, पहली इकाई है जनन रिप्रोडक्शन। उनमें 4 चैप्टर है। उसमें पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा है पुष्पीय पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, और तीसरा चैप्टर है मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, और चौथा चैप्टर है आपका मानव जनन स्वास्थ्य, ह्यूमंस रिप्रोडक्टिव इन हेल्थ। जी हाँ, ये चारों चैप्टर जनन पर आधारित है। बहुत ही अच्छे चैप्टर है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसको पढ़ने में समय लगेगा। पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे जीवों में जनन। जीवों में जनन, और सबसे पहली इकाई हम पढ़ेंगे जनन, और एक पहली इकाई में चैप्टर 1 पढ़ेंगे जीवों में जनन, और इसमें जीवन अवधि के बारे में पढ़ेंगे। जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या है, लाइफ स्पैन क्या है। जीव के जन्म से लेकर जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है, जो काल है, उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। यानी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक में जितना बीच में गैप आता है, जितना काल निकलता है, जितना समय निकलता है, जितना समय निकलता है, उसे हम जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं लिखेंगे, जीव के जन्म से लेकर जीव के प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, या हम काल कह सकते हैं, जीवन अवधि कहलाता है। जीव के जन्म से लेकर जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल डेथ, यानी हार्ट अटैक नहीं, कुछ दुर्घटना नहीं। जो जीव अपनी संपूर्ण जीवनी जीकर जो मरता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे हम प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। जी हाँ, जीवन अवधि पॉइंट बनाकर लिखना। बायोलॉजी में जितना पॉइंट बनाकर लिखोगे उतना ही आसान याद रहेगा आपको। जीवन अवधि एक दिन से हजारों वर्षों तक होता है। यानी जीवन अवधि एक दिन से हजारों वर्ष तक का होता है। जीवन अवधि एक दिन से हजारों वर्ष तक का होता है। कोई जीव एक दिन अपनी जीवन अवधि को पूर्ण समाप्त करता है, कोई जीव हजारों वर्ष तक जीता है, कोई जीव अपने अपने आधार पर जीता है। जीवन अवधि एक दिन से हजारों वर्ष तक होता है। जीवन अवधि एक दिन से हजारों वर्ष तक का होता है। हम आगे पढ़ेंगे जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई संबंध नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि जीव बड़ा है तो उसकी जीवन अवधि बड़ी होगी, या जीव छोटा है तो उसकी जीवन अवधि छोटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं करती है, जीवन अवधि उस आकार के संबंध में नहीं है। जीवन अवधि अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। यानी जीवन अवधि अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जीवन अवधि अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न होती है। यानी जीवन अवधि हर एक जीव की समान नहीं होती है, वो जीव की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो जीव
कि प्राकृतिक पर निर्भर करता है। जीवन अवधि अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जीवन अवधि 1 दिन से हजारों वर्ष तक की होती है। जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई संबंध नहीं है। जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई संबंध नहीं है, यानी कि जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई संबंध नहीं है। तो एग्जांपल देके देखते हैं, यानी हम लेते हैं तोता और एक लेते हैं कौवा। कौवे की अपेक्षा तोते का जीवन काल अधिक होता है। तो हम ये लिखेंगे कौवे का जीवन काल तोते की अपेक्षा बहुत कम होता है, यानी तोते का जीवन काल 140 वर्ष तक का होता है और कौवे का जीवन काल 15 वर्ष तक की होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। चाहे वह कोई भी जीवन अवधि का क्यों ना हो, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सच है जो सबके सामने आता है। सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, चाहे वह किसी भी जीवन काल का क्यों ना हो। चाहे कैसा भी जीव हो, उसकी मृत्यु एक दिन ना एक दिन निश्चित है, चाहे वो किसी भी अवधि का जीव क्यों ना हो। तो यह लिख सकते हैं जीव की मृत्यु निश्चित है, चाहे वह किसी भी जीवन और का क्यों ना हो। जीव की मृत्यु निश्चित है, चाहे वह किसी भी जीवन अवधि का क्यों ना हो। लेकिन एक अपवाद है कि एक कोशि के जीव अमर रहते हैं, वो अमर प्राणी हैं। तो एक कोशि के जीव हमेशा अमर रहते हैं। एक कोशि के जीव को छोड़कर सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, यानी एक कोशि के जीव को छोड़कर एक जीव को छोड़ कर सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है। एक कोशि के जीवों को छोड़कर सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एक कोशि के जीव अमीबा। अमीबा एक अमर प्राणी है। अमीबा, इसको प्रोटेस्टा में रखा जाता है। प्रोटेस्टा में रखा जाता है। प्रोटेस्टा, जी हाँ। अमीबा की मृत्यु नहीं होती, एक ये अमर प्राणी है। अब इसको अमर प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अब अमीबा एक कोशि के प्राणी है, तो इसका जो भी भाग है जो टूटकर अलग होता है, उससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसलिए अमीबा एक
सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज की इस सभा में आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई होगी।